जी, हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्यों आए हैं आप? हम क्यों आए हैं? हम अपने खान की हिफाजत करने आए हैं और इन चोरों, इन डाकुओं से खान को बचाने आए हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोई कोशिश की जाएगी? आपको क्या लग रहा है? लग रहा है ना? तो इंशाअल्लाह ताला इन्होंने ज़मान पार की कोशिश की थी इमरान खान को गिरफ़्तार करने की, और इनको हमने बताया था। आज ये हमारे खान को हाथ लगाएंगे, हम इनको बताएंगे। इमरान खान साहब जब ज़मान पार्क से निकले हैं तो आप पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी ज़मान पार्क पहुँच गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और जब शेर निकलता है ना तो गीदड़ बाद में ही हमला करते हैं। अभी जो मोटरवे है वहाँ पर इमरान खान की गाड़ी को निकलने के बाद वहाँ पर जो है बाकी काफ़िले के लिए रोड ब्लॉक कर दिया गया है और वो काफ़िला वहाँ पर रुक गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पीटीआई के टाइगर हैं, ये रास्ते खुद बनाने इनको आते हैं। ये सारा आपको याद है 30 मई को क्या हुआ था? ये बंद कर दिया था, हमने खोले थे रास्ते। हमें रास्ते खोलने आते हैं, हमें ये गिराना सनाउल्ला, हमें नहीं इसका पता ये क्या है। एक चोर डाकू इन्होंने पाकिस्तान का वज़ीर अपना दाखिला बना दिया है। अच्छा, पाकिस्तान में ये क्या चाहते हैं? दो कानून। उस मुँछों वालों को क्यों नहीं अरेस्ट करते? ये उस इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को क्या दिया? शौकत खानम दी। आज आप देखें, ये मरियम और बिलावल अपनी सारी प्रॉपर्टी लगाएं पाकिस्तान के नाम मरने के बाद। कहें जी हम मरेंगे। नवाज शरीफ कहे, जरदारी कहे, इमरान खान ने कहा हुआ है। एक सच्चा लीडर हमें मिला है। हम नौजवान हैं, आपने देखा है लोग यहाँ पे फैमिली हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्यों खड़े हैं? अपने लीडर की हिफाजत इन्हें करनी आती हैं। ये हमें जेलों से भगाते हैं, हमें जेलों से डराते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात है जिसने तहरीक चलाई, जेल भलो तहरीक। हमें जेलों से ये क्या डराएंगे? ये 2 नंबर करप्ट माफिया इन्होंने हम पे मुसल्लत कर दिया है। ये पाकिस्तान किसी की खाला जी का वाड़ा नहीं है। ये आज़ाद होने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये क्या एक ज़िले शाह नहीं, ये सारे ज़िले शाह हैं। ये तो इनकी दौड़े लगनी है। खान ने अभी इशारा नहीं किया। अगर खान हमें पहले इशारा कर देता कि आप इस्लामाबाद वाले सारे रेडी हो जाओ, इनकी हम यहाँ पे दौड़े न लगवाते। ये क्या, इस करप्ट माफिया को हम क्या कहें? हमारे और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम मिडिल क्लास हैं, हम पढ़े लिखे हैं। वो क्या हैं? वो चोर हैं, वो डाकू हैं। आप क्या समझते हैं कि जब भी इमरान खान बाहर निकलते हैं तो दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है? आज भी दफ़ा 144 का नफाज हुआ और आप लोगों के आने से पहले बहुत से कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है। ये जितने 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ है, ये अड्डियाँ रिगड़ हैं, ये पिट रहे। अभी आपने थोड़ी देर पहले टीवी पे देखा वो डड्डू चार्ज को उन्होंने चार्ज करके वो इमरान खान को दहशतगर्दी कह रही थी। वो बंदा पूछे तू कच्छे धो के तू मिनिस्टर बनी है, तू इमरान खान के बारे में तेरी औकात क्या है? तेरी हमें नहीं तेरी असलियत का पता। वो एक लीडर है, उसने क्रिकेट खेल के उसने पाकिस्तान में अपना नाम खुद बनाया है, कच्छे नहीं धोए। ये अवाम क्यों खड़ी है? सबको पता है कि इमरान खान लीडर है, उसको बचाने के लिए खड़ी है। जब ये अदालतें उस वक्त तो रात 12-12 बजे खुलती थी, अब क्यों नहीं खुल रही? अदालतों को नहीं ये 22 करोड़ अवाम का मिसाल के एहसासात नहीं नज़र आ रहे? अदालतों को नहीं पता चल रहा? ये सारा गोलमाल है। लेकिन अल्लाह इमरान खान को ज़िंदगी दे, उसने सारी माफिया को, सारे इदारों को, सबको नंगा कर दिया है। वो चाहे जितना मर्जी शरीफ कोई बनता हो, ये इमरान खान को अल्लाह ना करे को नुकसान पहुंचाएंगे तो लोग इनको घरों से निकाल के रोडों पे घसीटेंगे। इतनी अवाम में के अंदर गुस्सा है, इतना अवाम इमरान खान से मोहब्बत करके, और नज़रिया नहीं मरता होता। हमने टीपू सुल्तान नहीं देखा, हमने इमरान खान देखा है। हमने मीर जाफ़र सादिक नहीं देखे, हमने ये देखे हैं। ये पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, क्यों आप पीछे हो? आप एक मीडिया वाले हो ना, आपको नहीं पता चलता आप पीछे क्यों हो? आपको नहीं पता पाकिस्तान को गलत कौन कर रहे हैं? ऐसे ही है। पता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे हमारे मीडिया वाले हैं जो हमारे साथ ज़मान पार्क में कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं और भी दे रहे हैं, वहाँ शेलिंग साथ खा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जैसे पिछली बार इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए थे तो वर्कर्स की बड़ी तादाद जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में उनके साथ दाखिल हो गई थी। तो अभी भी होंगे, अभी भी होंगे। जो है वो कंटेनर लगा के रोड ब्लॉक कर दिए। ये अब पीटीआई वाले वो मम्मी डैडी बर्गर कहते थे ना, तो इनकी लाहौर पुलिस क्या पूरे डिवीज़न की उन्होंने अड्डियाँ रगड़ रही हैं, नहीं उधर जा सके। ये बर्गर नहीं है,
इनका 500 पुलिस वाला, हमारे 3 माशाल्लाह यहाँ के जवान, क्यों है? उनके अंदर जज्बा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है। उन्हें पता है ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से बना है। उन्हें पता है कि हमें बचा सकता है तो ये सच्चा लीडर इमरान खान बचा सकता है। इमरान खान आएगा, आप देखेंगे ये क्या पुलिस, ये कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको, जैसे ये इनकी दौड़ें लगेंगी। लाहौर में जैसे कारकुनान पे शेलिंग की गई, अगर यहाँ पे पुलिस की जानिब से शेलिंग लाठी चार्ज किया जाता है तो क्या आप लोग सहेंगे? क्या है, अब हम इन चीज़ों के लिए आदी हो गए हैं। हम शेलिंग, लाठी चार्ज, वो क्या है, वो हमारा जेवर बन चुका है। हमें पता है इन्होंने करनी है, सबको पता है। हमें अरेस्ट भी कर सकते हैं, कितने फिर भी लोग खड़े हैं, फैमिलियाँ नहीं खड़ी, औरतें नहीं खड़ी, बच्चे नहीं खड़े, क्यों खड़े हैं? आपको नहीं पता यहाँ अरेस्ट कर सकते? आप देख रहे हैं वो पुलिस खड़ी है, फिर हम क्यों खड़े हैं? हम डरते होते तो घर से ही ना निकलते, क्यों हम इधर आए हैं? ये सारे क्यों आए हैं? ये इसलिए, इस बंदे को आप देखें, इसके अंदर क्या है? जज्बा है। किस चीज़ का जज्बा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है। किस चीज़ का जज्बा है? सिर्फ अपने लीडर के लिए एक मोहब्बत है। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त आएगा तो हम साबित करेंगे और अंदर जाएंगे। इनका बाप भी हम इमरान खान के साथ हमें नहीं रोकेगा जाने के लिए। बहुत शुक्रिया।